जहाँ दवाइयाँ बनती है वही सेहत की उम्मीद भी बनती है और इसमें फार्मा और मेडिकल फैक्ट्री जिंदगी बचाने के मिशन का अहम हिस्सा है। लेकिन इसके साथ निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट अगर सही तरीके से संभाला न जाए तो यही कचरा इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और आज के वीडियो में हम जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, फैक्ट्रीज में रोज लाखों मेडिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि इंजेक्शन, कैथेस्टर, ग्लोव्स, ट्यूब्स। इस उत्पादन के साथ पैदा होता है इंडस्ट्रियल बायोमेडिकल वेस्ट। और फैक्ट्री का यह बायोमेडिकल वेस्ट मुख्यतः 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कि इंजेक्शन हो गई, ट्यूब्स हो गया, ये सारे कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। इसकी दूसरी कैटेगरी है केमिकल वेस्ट, जहाँ पर दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स केमिकल वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। और इसकी तीसरी कैटेगरी है पैकेजिंग एंड रिजेक्टेड मटेरियल, जो उपयोग योग्य नहीं रहते हैं। सो ये मिला के कुल 3 कैटेगरीज में वेस्ट को बांटा गया है इंडस्ट्रीज के हिसाब से। और हर फैक्ट्री में बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से अलग करना यानी सेग्रीगेट करना ज़रूरी होता है। तो सेग्रीगेशन की क्या प्रक्रिया है, कौन से बिन्स, कौन से ड्रम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है लाल बिन, जिसे हम कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बीन्स की दूसरी कैटेगरी है पीला बीन्स यानी येलो बीन्स, जो कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है नीला बिन यानी ब्लू बिन, ग्लास एंड मेटल कंटेनर्स के जो भी वेस्ट है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी चौथी कैटेगरी है ब्लैक बिन। ब्लैक बिन नॉन हजार्डस वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर बैग को सील कर बारकोड या टैग से दर्ज किया जाता है, ताकि यह ट्रैक किया जा सके कि वेस्ट कहाँ से और कब निकला है। और फैक्ट्री से निकला हुआ यह बायोमेडिकल वेस्ट सीधे ऑथोराइज्ड डिस्पोजल फैसिलिटीज में भेजा जाता है, जहां इसे किया जाता है ऑटोक्लेविंग, मतलब कीटाणु रहित उसको किया जाता है, और उसके बाद इंसिनरेशन से इसे नष्ट किया जाता है। वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बायोमेडिकल वेस्ट थोड़ा अलग प्रकार का होता है। यहाँ मुख्य रूप से निकलता है केमिकल रेसिड्यूज, एक्सपायर्ड ड्रग, ग्लास वाइल्स, पैकेजिंग मटेरियल और लैब सैंपल्स। और फार्मा कंपनी में हर वेस्ट की पहचान, लेबलिंग और रिकॉर्डिंग की जाती है। और टॉक्सिक या केमिकल वेस्ट को अलग से रखा जाता है लीक प्रूफ कंटेनर में वार्निंग सिंबल्स के साथ। और इसी के साथ हर कंपनी को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे BMW रूल्स 2016 अमेंडेड बाय 2018 एंड 2023। इसके हिसाब से आपको इस नियमों का पालन करना होता है किसी भी फैक्ट्रीज में। पर चाहे फैक्ट्री से निकला वेस्ट हो, फार्मा से निकला वेस्ट हो या हॉस्पिटल से निकला वेस्ट हो, दोनों को अंत में एक ही मंजिल मिलती है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जहां पर इंसिनरेशन के लिए बायोमेडिकल वेस्ट को भेजा जाता है। और हाँ दोस्तों, सुरक्षा सिर्फ उपकरणों से नहीं आती, वो आती है जागरूकता और जिम्मेदारी से। हर कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है कि ये वेस्ट को सही तरीके से संभाले, कहाँ रखे और कैसे इसका निपटारा करें, यानी कैसे इसका स्क्रूटिनाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ नियमों का पालन नहीं, यह एक मान्यता और मानवता की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब फैक्ट्री, फार्मा और हॉस्पिटल जब अपने वेस्ट को सही तरीके से संभालते हैं तो सिर्फ प्रदूषण कम नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियां या भविष्य भी सुरक्षित होता है। तो साफ सोचिए, साफ निपटाइए और सुरक्षित रहिए। इसी संदेश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।